वो रात का समय था। टोनी गौरैया अपने बच्चों के लिए आहार लेकर आई थी। बच्चों देखो तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। चलो चलो जल्दी आकर खा लो। माँ, तुमने कहा था ना कि आज चंदा मामा को साथ लेकर आओगी। लेकर आओ नो। बेटा, आज चंदा मामा किसी दावत में गए हैं। उन्होंने कहा कि आज नहीं आ पाएंगे पर कल जरूर आ जाएंगे। आज खाना खा लो। माँ, तुम हर रोज ऐसा बहाना बना देती हो। हम ना आज मानने वाले नहीं हैं। आज जब तक चंदा मामा उतर कर नहीं आएंगे हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। गौरैया की समझ में कुछ नहीं आया। वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल चली। किसी पेड़ की डाली पर बैठ के चांद की ओर देखते हुए कहा, देखो तो वो है चंदा मामा, हमसे कोसों दूर है। अगर तुम्हें चंदा मामा को देखना हो तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद हमारे पास आ जाएंगे। चलो मैं उनके पास ले चलती हूँ। ये कहकर गौरैया अपने बच्चों को पानी के टैंकी के पास ले गई। उस पानी में चांद की परछाई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। माँ, तुमने तो सच कहा था। चंदा मामा तो बहुत पास आ गए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। बच्चों की खुशी देखकर माँ भी बहुत खुश हुई। तब माँ ने प्यार से कहा, अब जो तुम्हें चांद दिख गया है तो तुम मेरी बात मानोगे। उन बच्चों ने माँ की बात मानी और घर लौटकर पेट भर के खाना खाया और आराम करने लगे। आज का दिन तो टल गया, ना जाने कल क्या करूँगी। गौरैया यूँ सोच रही थी, तभी वहाँ एक लाल तोता आया। माई, बहुत जोर से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। लाल तोता ने उससे विनती की। बच्चों के खाने के बाद गौरैया माँ के लिए ही खाना बचा था, पर उसने मन ही मन सोचा, माँ हमेशा कहा करती थी कि अपना पेट भरने से पहले भूखे की सोचना हमारी संस्कृति है। आज उसे निभाने का मौका मिल गया। यूँ अपने आप में सोचकर गौरैया ने अपना सारा खाना लाल तोता को दे दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। यह कहकर लाल तोता वहाँ से उड़ चला। आखिर ये कौन था? यूँ आया यूँ चला गया। यूँ सोचते हुए उसकी नजर एक छड़ी पर पड़ी। उसे देखते हुए गौरैया ने कहा, अरे वाह, ये छड़ी कहाँ से आई? बड़ी ही सुंदर और अद्भुत लग रही है। गौरैया चिड़िया ने छड़ी को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया और वो खुद भी आराम करने लगी। वो रात भी बीत जाती है और सूरज अपनी किरणों के साथ वापस निकलता है। अगली सुबह गौरैया चिड़िया छड़ी को साथ लिए अपने दोस्त मीना तोता के पास गई। उस समय मीना तोता बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पति जीवन मृत्यु के बीच झूम रहे थे। उस मेरे हमसारस ने मेरे पति पर वार किया। उसके हाथ पर जाए, उसका पैर टूट जाए। ये पहले से ही गूंगे थे, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे मेरे पति को उस सारस ने क्या कर दिया। दोस्त, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इन्हें। तुम्हारे पति पहले जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे ही गौरैया ने ये कहा, उसके पति सच में उठकर खड़े हो गए। यह देखकर पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुमने कहा ही था कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे और देखो मेरे पति सच में जीवित हो गए। क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? मैं जादू वादू कुछ नहीं जानती। यही सोचकर तो मैं हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। टोनी गौरैया खुश होकर वहाँ से चली गई। मीना तोता अब इस बात से खुश थी कि उसके पति अब पहले जैसे ठीक हो गए। कुछ समय पश्चात गौरैया अपने घोंसले पर पहुंची तो देखा वही हंस उसके बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहा है। टोनी गौरैया ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई। तुम इसी समय एक नेक चील में बदल जाओ। जैसे ही गौरैया ने ये कहा, वैसे ही हंस नेक दिल में बदल गया
और बच्चों की ओर प्यार से देखने लगा। टोनी को इस बात से बहुत खुशी हुई। वो उसके पास जाकर बोली, दोस्त, तुमने मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा, तुम्हारा बहुत आभार। कोई बात नहीं दोस्त, वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं। एक दूसरों के बच्चों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। हंस की ऐसी बातें सुनकर गोरैया बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये जादुई छड़ी तो बहुत चमत्कारी है। इसे मुझे दिया, इसके लिए भगवान का बहुत धन्यवाद। कुछ समय बाद हंस वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में सभी पक्षियों को ये पता चला कि गोरैया के पास एक जादुई छड़ी है। सोनू कौवा अपनी बीमारी का इलाज करवाने उसके पास आया। बहुत दुखी होते हुए उसने गोरैया से कहा, दोस्त, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझ पर इतनी दया कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। यूं कहते कहते वो रोने लगा। टोनी गोरैया ने उसे दिलासा दिया और उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी, जिस पर सोनू कौवा बहुत खुश हुआ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। यह कहकर सोनू कौवा वहाँ से चला गया। उस रात बच्चों ने फिर से जिद शुरू की। माँ, अगर आज तुमने चंदा मामा से नहीं मिलाया तो हम खाना नहीं खाएंगे। इस पर माँ हंस पड़ी। आज तुम जरूर खाना खाओगे। अपनी जादुई छड़ी घुमाकर चिड़िया ने चंद्रमामा को आवाज दी। चंदा मामा तुरंत वहाँ आ गए। चंद्रा मामा को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। अरे वाह, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। बच्चों, जिद किए बिना माँ की बात हर रोज मानोगे तो मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगा। बच्चों ने चंदा मामा से वादा किया। हर रोज चंदा मामा उनसे मिलने आया करते और उनसे ढेर सारी बातें भी किया करते।